हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ लर्निंग विद नेहा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इंडिविजुअल डिफरेंस होने वाला है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो बीएड हो, सीटेट हो, कोई भी आप टीचिंग एग्ज़ाम देख लो, रीट हो। ठीक है, उसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। इंडिविजुअल डिफरेंस, ओके। तो इसका आज कॉन्सेप्ट, टाइप और कोर्सेज, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्या है? वैसे इंडिविजुअल डिफरेंस नाम से ही पता लग रहा है। इंडिविजुअल मतलब इंसान, मतलब लोग हम जैसे हैं, इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, और डिफरेंस मीन्स अंतर। इंडिविजुअल डिफरेंस नाम से ही पता लगता है कि इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस है। ठीक है, अब अपने आसपास में नज़र दौड़ाइए, आपको कोई तो सेम नहीं दिख रहा होगा। अपने आसपास में कोई आपको अपने जैसा दिखता है? अपने जैसा बिहेवियर सेम तो नहीं होता है ना। कईयों का चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, फिज़िकल, इमोशनल, सब चीज़ अलग अलग होते हैं, चाहे वो हमारे भाई बहन क्यों ही ना हो। इवन ट्विंस भी उनके सेम लक्षण नहीं होते, आदतें अलग अलग होती हैं उनकी भी। ठीक है, दिखने में वो सेम होते हैं लेकिन उनकी जो आदतें हैं ना वो अलग अलग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस का मीनिंग से। इंडिविजुअल डिफरेंस आर द वेरिएशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेरिएबल सच एज सेल्फ स्टीम, रेट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और डिग्री एग्रीएबलनेस। क्या मतलब है इंडिविजुअल डिफरेंस? कि एक पर्सन टू पर्सन अलग अलग है ना, एक मतलब कोई सेम तो नहीं है। उनका मतलब कॉग्निटिव मतलब कॉग्निशन मतलब अलग है, आईक्यू लेवल अलग है, फिजिकली, मेंटली, सोशली अलग है। सब बच्चे अलग हैं, सब पर्सन अलग है। ठीक है, तो यही है इंडिविजुअल डिफरेंस, कि कोई भी सेम नहीं है, सब की अपनी एक यूनिकनेस है, सब अलग हैं। ठीक है, तो यही है इंडिविजुअल डिफरेंस। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जेम्स ड्रेवर, इंडिविजुअल डिफरेंस वेरिएशन और डेरिवेशन फ्रॉम एवरेज ऑफ ग्रुप with respect to mental और physical character occurring in individual members of group। ठीक है, तो ऐसे एक डेफिनेशन आप ये जेम्स ड्रेवर का लिख सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस का। ठीक है, वेरिएशंस है। ठीक है, एक मतलब एक ग्रुप ले लो, उसमें से मतलब सब पर्सन अलग अलग होंगे, मेंटली वाइज, फिजिकली वाइज सब अलग अलग होंगे। ठीक है, सेम तो नहीं होगा कोई, है ना। नेचर देख लेते हैं इसका कैसा है इंडिविजुअल डिफरेंस का। तो जो नेचर है इसका यूनिवर्सल नेचर है। ठीक है, हर जगह ये तो नहीं है ना कोई देश में सेम सेम इंसान मिल जाएंगे हमें, हर जगह पाई जाती है इंडिविजुअल डिफरेंस, रिएक्शन के अकॉर्डिंग, प्रोसेस के अकॉर्डिंग, बिहेवियर के अकॉर्डिंग। ठीक है, हर जगह इंडिविजुअल डिफरेंस है। ऐसा कोई तो देश नहीं होगा जहाँ पे सेम सेम इंसान होगा, हर जगह इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो बहुत सारे प्रकार हैं डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस के। हमें इंटरेस्ट में डिफरेंस हो सकता है, कईयों को कुछ पसंद है, कईयों को स्पोर्ट्स पसंद है, कईयों को एक्टिंग पसंद है। ठीक है, एटीट्यूड के बेस पे हर इंसान में डिफरेंस है। ठीक है, किसी का किसी चीज़ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो किसी का नेगेटिव। ठीक है, तो सब इंसान अलग अलग है ना, उसका एटीट्यूड अलग है हर एक चीज़ के प्रति। वैल्यूज़ में डिफरेंस हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, कई भगवान को ज़्यादा नहीं मानते। ठीक है, सबका अपना वैल्यूज़ अलग है, मोरल अलग है। ठीक है, सबके परिवार में सब अलग अलग मोरल होते हैं, वैल्यूज़ अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टडी हैबिट, पढ़ने की भी आदत सभी की अलग है, हर इंडिविजुअल की अलग है। कई स्टूडियस होते हैं, कईयों को नहीं इंटरेस्ट होता पढ़ने में। ठीक है, तो ऐसे होते कई, मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं लगता तो वो नहीं पढ़ते। डिफरेंस इन साइकोमोटर स्किल। ठीक है, कईयों को मतलब स्किल से रिलेटेड मतलब इंटरेस्ट होता है, जैसे क्रिकेट खेलना। ठीक है, स्किल्स होता है, मतलब डांस, ये वो, फुटबॉल, ये सब में इंटरेस्ट होता है, कईयों को नहीं होता है। डिफरेंस इन सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने प्रति कैसा सोचते हैं। कई कई पॉजिटिव एटीट्यूड होता है अपने प्रति, कोई नेगेटिव सोचता है अपने बारे में कि हाँ मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ। कोई कॉन्फिडेंट होता है, हाँ मैं ऐसा हूँ, अच्छा हूँ। ठीक है, जज करते हैं अपने वैल्यूज़ को, एटीट्यूड को अपने प्रति। तो ऐसे ही आप टाइप्स लिख सकते हैं कि किस किस चीज़ में हम अलग है।
जैसे साइकोमोटर स्किल है, अपने बारे में कोई कैसा सोच रहा है, ठीक है। स्टडी हैबिट कैसी है, मतलब सबकी अलग अलग कैसी स्टडी, कोई स्टूडियस होता है, ठीक है। ये सब आप लिख सकते हैं पॉइंट्स बना के। एक्सप्लेन आप खुद ही कर सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, ठीक है। इतना तो नहीं, हम रट्टा तो नहीं लगाएंगे, अपने आप एक्सप्लेन कर लेंगे, बस पॉइंट्स थोड़े से याद रखने हैं जो हमें हेल्प करेगा। तो आगे हमें फ्लो चार्ट बनाने हैं, मैंने आपको बताया था ना, जितने हम पॉइंट्स लिखेंगे उसके फ्लो चार्ट बनाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। एग्जामिनर इससे खुश हो जाएगा, मतलब एग्जामिनेशन को ये अट्रैक्ट करेगा ये चीज़, ठीक है। आगे क्या है कि कौन कौन से एरिया में हम सबसे अलग अलग हैं। तो हम फिजिकल डिफरेंस में सबसे अलग है, मतलब सबकी यूनिकनेस है, फिजिकल, कोई लंबा कोई मोटा कोई पतला। एज डिफरेंस है सब में, है ना, सबकी बराबर एज तो नहीं है ना इस दुनिया में। सेक्स डिफरेंस है, कोई मेल है कोई फीमेल है। इंटेलेक्चुअल मेंटल डिफरेंस है, किसी का आईक्यू लेवल ज़्यादा है तो किसी का कम। इमोशनल डिफरेंस है, ठीक है, कोई छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाता है और कोई कईयों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सोशल एडजस्टमेंट है, ठीक है, कोई मतलब किसी भी चीज़ में एडजस्ट कर पाता है, किसी भी एरिया में एडजस्ट कोई नहीं कर पाता। सबका अपना अपना वो है, मतलब अलग अलग तरीके से इंसान है। डिफरेंस इन इंटरेस्ट एंड मेंटल एबिलिटीज़, इंटरेस्ट अलग है सबका, जितना भी इस दुनिया में इंसान है कोई भी सेम नहीं है। इवन मैंने कहा ना, ट्विंस भी सेम नहीं, उनके जो आदतें हैं वो भी अलग है। दिखने में भले ही वो सेम होंगे लेकिन उनकी आदतें नहीं सेम होंगी, हाँ, वो भी अलग अलग होते हैं। तो फिजिकल डिफरेंस ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम कि हम नंगी आंखों से अपने देख सकते हैं कि अपने आसपास नज़र दौड़ा के कि कोई भी इंसान सेम नहीं है। तो कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है तो कोई गोरा है। फिजिकल डिफरेंस में हम ये लिख सकते हैं। एज डिफरेंस में क्या लिख सकते हैं हम, ये भी हम अच्छे से देख ही सकते हैं आसपास कि कोई 15 साल का है, कोई 2 साल का है, ठीक है। हाइट स्ट्रेंथ सबकी अलग अलग है। सेक्स डिफरेंस ये तो नेचुरल है, मतलब तो ये कोई मेल है कोई फीमेल है, मैंने बताया था, ठीक है। तो ये इसमें भी डिफरेंस है। मेंटल एबिलिटीज़ में भी डिफरेंस है, ठीक है। सबका आईक्यू लेवल अलग अलग है, कोई गिफ्टेड पर्सन है, कोई जीनियस है, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है, सब अलग है। जैसे कोई डल है कोई इडियट है। इमोशनल डिफरेंस है सब में, ठीक है, कोई छोटी छोटी बातों पर होता है, कोई स्ट्रॉन्ग है, मतलब इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। सोशल एडजस्टमेंट अब क्या है, कोई कैसे इन्वायरमेंट में भी एडजस्ट कर लेता है, कोई किसी को नहीं एडजस्ट हो पाता, ठीक है। सबका अपना अपना एडजस्ट करने का अलग तरीका है। कईयों का इंटरेस्ट अलग, मतलब सबका इंटरेस्ट अलग है। में इंटरेस्ट है तो किसी को मतलब मतलब लकड़ी के चीज़ों बनाने में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही सबका अलग, कईयों को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, डांस में इंटरेस्ट है, ठीक है। सबका अलग अलग है अपना, मतलब जीने का तरीका सब सेम नहीं है। ऐसे आगे फ्लो चार्ट बना सकते हैं हम, जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं फिजिकल डिफरेंस को एक्सप्लेन करके, एज डिफरेंस को, और इसका फ्लो चार्ट बना देंगे तो अच्छा अट्रैक्ट करेगा आपका जो लिखा होगा वो, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्यों है इंडिविजुअल डिफरेंस सब में। एक तो हेरिडिटी है, ठीक है। जो हमें हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी के कारण है जो सब अलग अलग है। हेरिडिटी जो हमें पेरेंट्स से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। जैसे हमारे आँख का रंग अपनी मम्मी पे चला गया, बाप का रंग, लोग कहते हैं इसके आँख माँ पे गया है, बाप पे गया है, तो ये हेरिडिटी की वजह से होता है, ठीक है। ये क्या कंट्रीब्यूट करता है हमें, सेक्स, इंटेलिजेंस और अदर एबिलिटीज़, मतलब और भी गुण हमें ट्रांसमिट करता है। आगे है हमारा इन्वायरमेंट, जिस इंडिविजुअल को जैसा इन्वायरमेंट मिलता है वो वैसा ही बिहेव करता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, ये भी एक कारण है, हेरिडिटी कारण है कि इंडिविजुअल डिफरेंस में सब अलग अलग है, ठीक है। एक तो पेरेंट्स का देन है जो है हम, और एक इन्वायरमेंट का है कि हम कैसे हैं, ठीक है। इन दोनों की वजह से इंडिविजुअल्स डिफरेंस है, ठीक है। तो ये अच्छे से लिखना है अपने पेपर में। ये दो और भी लिख सकते हैं, स्कूल भी रोल प्ले करता है, पेयर्स रोल प्ले करता है बहुत है, तो आप अपने तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। आगे एक एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या लिख सकते हैं, एक टीचर को कैसे, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस से डरना नहीं चाहिए, एक एसेट है हमारे लिए, टीचर्स के लिए। तो अलग अलग तरीक़ों से टीचर्स को पढ़ाना चाहिए, जो जैसा है। अब
क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं तो वो सेम तो नहीं होते, IQ लेवल सबका सेम तो नहीं होता। तो उस तरीके से हर टीचर को अलग अलग की मैथडोलॉजी से पढ़ाना चाहिए। हर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट का जो है वो डिफरेंस है, इंटरेस्ट में एबिलिटीज़ में डिफरेंस है। तो टीचर को चाहिए कि उस अकॉर्डिंग मोल्ड हो, कि हाँ एक बच्चे को अच्छे से पता लगे उस टॉपिक के बारे में, अच्छे से अच्छे टेक्निक्स का यूज़, लाइव एग्जांपल देना चाहिए, ताकि बच्चा अच्छे से गेन कर सके नॉलेज, कुछ भी जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। करिकुलम आप टीचिंग एवोल्यूशन मेथड से आप अच्छे से टीच कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कहना चाहूँगी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको एज एसेट मानना चाहिए, ना कि हमें मतलब दुखी होना चाहिए। मुश्किल नहीं है ये, एज ए एसेट मानना चाहिए कि अलग अलग हैं हमारी क्लास में, तो उस अकॉर्डिंग हमें मोल्ड होना चाहिए टीचर को।